one pearl from the rahmah and the guidance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. लेकिन आज हम सिर्फ एक मोती पर, वो एक जौहर पर, एक हीरे पर जो हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों से इस उम्मत को मिला, उस पे हम जो है यानी तवज्जो करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे. समथिंग विच इवन नॉन मुस्लिम्स लर्न फ्रॉम हिम, गैर मुस्लिमों ने भी वो सीखा. और वो क्या है? व्हाट इज दैट? ही टॉट अस and practiced himself how to turn failure into success. हजूर इस्लाम ने अपनी उम्मत को वो चीज़ सिखाई कि नाकामी अगर हो जाए तो उससे भी कामयाबी कैसे निकालनी. अब देखिए ये कितनी बड़ी चीज़ है. गैर मुसलमानों ने जो सीरत पढ़ी तो वो इस नतीजे पर पहुंचे. यहाँ का ब्रिटिश राइटर है, वो कहता है ही फेस्ड एडवर्सिटी विद सच डिटर्मिनेशन एज टू रिंग सक्सेस आउट ऑफ फेलियर. क्या मतलब? मतलब यह कि ही फेस्ड अपोजिशन, ही फेस्ड डिफिकल्टीज, ही फेस्ड हार्डशिप्स विद सच डिटर्मिनेशन that he would ring कहते हैं निचोड़ने को, कि आप अलैहिस्सलाम ने मुश्किलात का मुकाबला इस तरह किया कि मुश्किलात के तूफ़ानों में और मुखालफत के तूफ़ानों में से भी कामयाबियाँ निकाल लें और कामरानियाँ निकाल लें. This is what we need to also learn. This is a very, very precious, you may say, skill or a precious blessing, a precious piece of guidance, because either a person is facing success and is living and is achieving, or he or she is facing failure or difficulties or adversity. देखिए ना, दो ही चीज़ें हो सकती हैं. या तो आपका कारोबार भी ठीक चल रहा है, बीवी के साथ भी मामला ठीक है, बच्चों के साथ भी ठीक है, लोगों के साथ भी ठीक है, पुलिस के साथ भी ठीक है, कानून के साथ भी ठीक है, रिश्तेदारों के साथ भी ठीक है, और अल्लाह के साथ भी ठीक है, रूहानियत का भी ठीक चल रहा है. और या मामला ख़राब जा रहे हैं, कारोबार है, बीवी बच्चे नहीं हैं मुंह में, बीवी बच्चे हैं और मतलब यानी कोई परेशान यानी आ गई उलझन, तो या बंदा कामयाबी की ज़िंदगियाँ गुजार रहा है या नाकामियों का सामना कर रहा है. तो आज हम फोकस कर रहे हैं ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ सीरा कि हाउ द प्रॉफेट अलैहिस्सलाम टॉट अस टू डील विद फेलियर, डील विद actually adversity, deal with problems and challenges, and how to change challenges into opportunities, and how to turn failure into success. कामयाबी तो ये है कि नाकामी में से भी कामयाबी निकाल लेना. देखिए ना, फन तो ये है ना. और अगर नबी अलैहिस्सलाम से बंदे ने नहीं सीखा तो वो कामयाबियों में से भी नाकामियां उसको मिलेंगी, कामयाबियों में से भी नाकामियां मिलेंगी उसको. If a person doesn't take on board his advice, he will turn his success into failure. और अगर वो सुन ले बात उनकी तो उसकी हर नाकामी भी कामयाबी का नतीजा निकलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू एग्जांपल. मैं आपको कुछ मिसालें दे दूं. एक तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरत बकरा वर्स 216, असा अन तुकरिहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम, with the verse which I recited. Allah says, it may be you dislike a thing which is good for you. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. And it may be you like something which is bad for you. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
Allah knows and you do not know. ये अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ये कहाँ से ये सारा मैं वो ले रहा हूँ। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, a believer, I am surprised at the believer that in both scenario, in success or failure, in problem or difficulty, in blessings or adversity, he achieves something. हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मोमिन के हाल पर ताज्जुब होता है कि इस पर मुसीबत आए या खुशी आए, ये कामयाब हो या नाकाम हो, मुश्किल आए या आसानी आए, ये हर हाल में इसको फ़ायदा होता है। बस उससे फिर जो है ये आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे होना, मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी में ये कैसे अप्लाई करना है। क्या जान, पहले हज़ूर अलैहिस्सलाम की चंद मिसालें, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हज़ूर अलैहिस्सलाम की मिसाल, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन रियल लाइफ एग्जाम्पल। मतलब बहुत सारे बंदों की औलाद नहीं होती, दूसरे कहते हैं ये ओतर है, वो खुद भी समझता है मैं मतलब अच्छा नहीं, कभी बीवी को इल्ज़ाम देता है, कभी अपने आप को इल्ज़ाम देता है, कभी किस्मत को इल्ज़ाम देता है। मतलब कई कपल्स की, सम कपल्स दे डोंट हैव चिल्ड्रन, बेसिक सिंपल एज दैट। वो 8 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं, देयर इज नो औलाद, देयर इज नो ऑफस्प्रिंग। दूसरी शादी करते हैं, उससे भी नहीं होती बाज़ दफ़ा। तो बाज़ दफ़ा यानी उल्टा नुकसान हो जाता है। पहली बीवी जो है वैसे नाराज़ हो जाती है, दूसरी से शादी करते हैं, वो भी उसके तबीयत से नहीं मिलती, वो भी दोनों खो बैठता है। सो देयर ऑल काइंड्स ऑफ सिनेरियोज एंड सिचुएशन। नाउ वो लोग समझते हैं ये फेलियर है, बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught us how to get success out of this. बंदे समझते हैं ये हमारी नाकामी है, हम ओतन खतर हैं, ये हमारी नौसत है, फलां भी बच्ची नहस है, ये है वो है। लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलाम ने देखें क्या बताया तरीका कि आप इस नाकामी से भी, इस जिसको आप नाकामी समझ रहे हैं, अल्लाह तो नहीं नाकामी कह रहा, आप कामयाबी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू अ सिटी इन पाकिस्तान, देयर आई सो अ कपल। वो एक कपल आया, कहते हैं they said 14 years ago we don't have children, and it's very sad, please pray for us. I said I'll pray for you, but the thing is that Allah is giving you a message from 14 years and you are not acting upon it. They started looking at each other and saying, oh, well, we haven't received any message of such. I said, well, Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Yahabu liman yasha'u inasa. Allah is the one who gives to whomever He wills, He gives female, He gives daughters. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. And whoever He wills, He gives them sons. Aw yuzavvijuhum zukrana wa inasa. Or whomever He wills, He gives both sons and daughters.